बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ की नाफरमानी की सजा अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़िया सुनेंगे। वालिदैन की इताअत क्या रखता है और इनकी नाफरमानी का नातीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके तल्लुक से एक वक्ता पर गौर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शाख हुए जो अल्लाह के वली हुए, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसी में वो अल्लाह की इबादत करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में हुए, तब उनकी वलिदा आई और उनके आवाज दी कि ए जुरैज आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे वे, जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वलिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज खत्म होने तक वालिदा नाराज होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए वे, सोचने के अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं और फिर जकार मिल लूंगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वलिदा फिर आई और जुरैज को आवाज दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में भी, और माँ नाराज हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवाइफों का मुंह देखे, ऐसी बददुआ देकर वहां से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्जाम लगाना चाहते थे। वे लिहाजा कौम के शार पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे हमें हम ठहार गया और उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब हमें एक औलाद हुई तो और लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बताहाशा मरना शुरू कर दिया, हत्ता के उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारे मारते उसे बादशाह वक्त के हकीम के पास ले गए। जब वही पूछे तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मरते हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जब उस औरत को लाया गया तो उसे कहा कि जुरैज ने मेरे साथ मुंह काला किया और ये उनकी औलाद है। जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्हें 2 रकत नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़के को जुबान दी और उसे कहा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदमत हुई। उस चरवाहे को सजा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारी गिरजा हम वापस बनते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बनाकर दे दो। सबक एक, क्या वाक़ये में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। इसीलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तू कबूल, बद्दुआ दे तू कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुभान अल्लाह। तो दूसरा सबक ये पता चलता है, एक मामूली सी लार्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया जुरैज को। ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वलीदैन 1000 मर्तबा आवाज देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह मुआफ करे हम। 3, इस वक्त से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये कि नफिल इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अजीज, अल्लाह तौला हमें अपने वलीदैन का फरमाबरदार बनाए, हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।